तो दोस्तों आज बात करेंगे 2025 की लेटेस्ट मूवी होम बाउंड के बारे में, जिसकी चर्चाएं अभी हर जगह सुनने में आ रही हैं। तो इसके मेन कैरेक्टर में नज़र आते हैं ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और सपोर्टिंग रोल में नज़र आती हैं जानवी कपूर। तो यह कहानी घूमती है दो युवाओं के बीच में। ईशान खट्टर जो कि मोहम्मद शोएब अली के कैरेक्टर में नज़र आते हैं और एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। चंदन कुमार यानी कि विशाल जेठवा जो कि एक दलित कम्युनिटी से आते हैं और दोनों यूथ का एक ही सपना है कि अपने घर का विकास हो और दोनों पुलिस अफसर बन सकें। युवावस्था से ही दोनों का संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं होती है। दोनों पुलिस अफसर बनने के लिए फॉर्म भरते हैं और जब फॉर्म का रिजल्ट आने वाला होता है और दोनों पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिजल्ट स्थगित हो चुका है। दोनों की हिम्मत टूटने लगती है और घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अब दोनों को आगे जीवन में एक नया मोड़ यानी कि व्यवसाय के लिए देखना पड़ता है। चंदन कुमार जो कि एक दलित परिवार से आते हैं, उनको अपने स्कूल के अर्लियर डेज में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। जात पात के इस भेदभाव को सहना पड़ता है। अब जब जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है, यानी कि आगे बढ़कर लाइफ में व्यवसाय करके घर को पालना पोसना और घर की जिम्मेदारी उठाना। जानवी कपूर जो कि सपोर्टिंग रोल में नज़र आती हैं भारती के किरदार में, वो चंदन कुमार से काफ़ी करीब होती हैं और उन्हें हमेशा मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। पर चंदन को अपने परिवार की स्थिति ठीक करने और बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने के लिए आगे व्यवसाय में निकलना पड़ता है। शोएब अली भी अब एक ऑफिस में काम करने लगते हैं, पर उन्हें भी वहाँ पर अपने साथी कर्मचारियों से मुस्लिम कम्युनिटी के होने के कारण काफ़ी कुछ सुनने को और संघर्ष करना पड़ता है। इन दोनों युवाओं का जो सपना था पुलिस अफसर बनने का, वह अब कहीं दूर छूट जाता है और अब मोहम्मद शोएब अली भी वह नौकरी छोड़कर चंदन कुमार के पास पहुंच जाता है और शोएब अली अपने दोस्त चंदन कुमार के साथ मिल में काम करने लग जाता है और पैसे जमा कर अपने घर को भेजता है और अपने पिता का ऑपरेशन करवाता है। और साथ ही चंदन कुमार भी अब अपने घर को इतना पैसा भेजता है कि उसका पुराना टूटा फूटा घर अब लेंटर के मकान में तब्दील होने लगता है। दोनों ही दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, पर एक समय ऐसा आता है जब लॉकडाउन लग जाता है, यानी कि कोरोना का समय आता है। कोरोना काल जिस समय सारी फैक्ट्री मिल्स बंद हो जाती हैं, मिल 21 दिन के लिए बंद हो जाता है और किसी के पास कुछ भी काम नहीं बचता। चंदन कुमार और शोएब अली सोचते हैं कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद दोबारा उनका मिल खुलेगा और वो मिल में काम करके पैसा कमा के अपना घर अच्छे से पालेंगे। पर फिर लॉकडाउन का समय और बढ़ जाता है। अब चंदन कुमार और शोएब अली के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता कि वो वहीं पर रुके रहें, क्योंकि उनके जो कमरे के साथी हैं वो भी एक एक करके सब अपने घरों की ओर पैदल ही लौट आते हैं। अब दोनों पर कमरे का किराया भी भारी पड़ने लगा है और दोनों एक निर्णय लेते हैं वापस घर आने की। कोरोना काल तो हम सभी ने झेला है, तो सबकी कहानियाँ इतनी लंबी हैं कि उस समय के दौरान सभी पर एक एक मूवी बनाई जा सकती है। अब दोनों का संघर्ष शुरू होता है घर आने के लिए। तब उन्हें जैसे तैसे एक ट्रक मिलता है जिसमें वो दोनों हंसी खुशी घर की ओर लौटते हैं। पर ट्रक के पिछले भाग में सभी लोग गाय बकरियों की तरह भरे होते हैं, यानी कि वह ट्रक फुल पैक्ड होता है और दोनों युवा ट्रक के ऊपर छज्जे में बैठकर ही घर की ओर आते हैं। तो ठंड के कारण चंदन कुमार बीमार होने लगता है और खांसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब ट्रक के पीछे से कुछ लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं तो ट्रक का पिछला भाग खाली हो जाता है और चंदन कुमार और शोएब अली पीछे ट्रक के वहां पर बैठकर वापस आने लगते हैं। पर चंदन कुमार
खांसता नज़र आता है तो ट्रक के पीछे बैठे लोग उसे कोरोना से ग्रस्त बताते हैं और उसके साथ सफ़र करने से मना करते हैं और उन दोनों को उतरने के लिए मजबूर करते हैं। आधे रास्ते में ट्रक ड्राइवर उनको उतार देता है। वहाँ से करीबन 400 किलोमीटर दूर उनका घर होता है और दोनों पानी से तड़पते बिलखते बिना खाने के घर की ओर पैदल लौटते हैं। धीरे धीरे चंदन कुमार की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है, पर शोएब अली हार नहीं मानते हैं और उन दोनों के संघर्ष को दिखाया गया है कि कैसे वो इन हालातों में घर की ओर लौटते हैं। पर चंदन कुमार आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाता और भूखा प्यासा होने के कारण आधे रास्ते में ही दम तोड़ देता है। शोएब अली चंदन कुमार को घर तक जैसे तैसे ले आता है और चंदन कुमार का दाह संस्कार होता है। कुछ समय बाद शोएब अली के घर में एक डाक आती है और जब वह डाक खोलकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि डाक में कुछ और नहीं बल्कि शोएब अली का जॉइनिंग लेटर होता है, जो कि पुलिस अफसर बन चुका होता है। अगर बात करें मूवी के दौरान ईशान खट्टर, विशाल जेठवा के करैक्टर और एक्टिंग की, तो उनकी कलाकारी को जितना भी सराहें वो कम है। वैसे तो मैं स्टार किड्स की मूवी ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर यहाँ पर ईशान खट्टर ने जिस तरीके से काम किया है वह सराहनीय है और विशाल जेठवा, ईशान खट्टर दोनों का काम बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा फील होता है। तो दोस्तों यह एक मस्ट वॉच मूवी है, आप ज़रूर देखें, क्योंकि यह मूवी आम इंसान के संघर्ष को दिखाती है और इस मूवी से हम सभी लोग कनेक्ट भी करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलता हूँ एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।